दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है संपत्ति का बंटवारा। इस कहानी में तेनालीराम का एक मित्र अपनी मृत्यु से पहले अपने बेटों को बुलाकर बताता है कि उसने अपने पलंग के नीचे उनके लिए कुछ छोड़ा है। उन तीनों बेटों को पलंग के नीचे क्या मिलता है? क्या उनका पिता उनके लिए संपत्ति छोड़ गया है? इस पूरी कहानी में तेनालीराम की क्या भूमिका रहती है, ये जानने के लिए पढ़िए पूरी कहानी। एक गांव में एक वृद्ध जमींदार रहता था। उसकी बहुत उम्र हो चली थी। एक बार जब वह बीमार पड़ा तो उसे लगा कि अब उसके जाने का समय आ गया है। उसके 3 पुत्र थे। उसने तीनों को अपने पास बुलवाया। जब तीनों पुत्र वृद्ध व्यक्ति के पास एकत्रित हुए तो वे बोला, पुत्रों, लगता है मेरा जाने का समय आ गया है। मैंने तुम्हें एक बात बताने के लिए अपने पास बुलवाया है। जब मैं मरूं तो तुम लोग मेरे पलंग के नीचे की ज़मीन खोद लेना। वहाँ तुम तीनों के लिए कुछ है। इतना कहने के बाद वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार करने के बाद तीनों पुत्रों ने उसके कहे अनुसार उसके पलंग के नीचे की ज़मीन की खुदाई की। खुदाई में उन्हें 3 कटोरे मिले जो एक के ऊपर एक रखे हुए थे। पहले कटोरे में मिट्टी थी, दूसरे में सूखा हुआ गाय का गोबर और तीसरे में तिनके रखे हुए थे। साथ ही उन्हें 10 सोने की सिक्के भी मिले। तीनों पुत्रों को 3 कटोरे और 10 सोने के सिक्कों की पहेली का अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन उन्हें इतना अवश्य समझ आ गया कि ऐसा करने के पीछे उनके पिता का अवश्य कोई योजना होगा। इस पहेली को सुलझाने के लिए तीनों ने तेनालीराम के पास जाने का निश्चय किया। तेनालीराम के पास पहुंचकर उन्हें पूरी बात बताकर उन्होंने पूछा, चाचा, आप तो पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे। क्या मृत्यु पूर्व पिताजी ने इस बारे में आपसे कोई चर्चा की थी? नहीं तो, तेनालीराम ने उत्तर दिया, किंतु तुम्हारे पिताजी पहेली के बहुत शौकीन थे, इसीलिए शायद वे पहेली में अपनी बात कह गए हैं। मुझे थोड़ी देर सोचने दो, हो सकता है मैं इस पहेली को बूझ लूं। तीनों लड़के शांति से तेनालीराम के पास बैठ गए और तेनालीराम सोच में डूब गए। कुछ देर बाद तेनालीराम की आंखें खुली, खुशी से चमक उठी और वह बोले, मुझे पता चल गया कि इस पहेली का अर्थ क्या है। तो चाचा जी, जल्दी से हमें भी उसका अर्थ बता दो। तीनों पुत्र बोले। तो सुनो, तेनालीराम कहने लगा। तीनों कटोरों के आकार को देखा। सबके आकार भिन्न हैं। इन 3 कटोरों के माध्यम से तुम्हारे पिता ने अपनी संपत्ति का बंटवारा तुम तीनों के मध्य किया है। सबसे बड़ा कटोरा सबसे बड़े पुत्र को मिली संपत्ति को दर्शाता है। उसमें मिट्टी भरी है, अर्थात तुम्हारे पिता के सारे खेत सबसे बड़े पुत्र को मिलेगा। दूसरा कटोरा मंझले पुत्र को मिली संपत्ति को दर्शाता है। उनमें गाय का सूखा गोबर है, अर्थात सारे मवेशी मंझले पुत्र को मिलेगा। तीसरा कटोरा छोटे पुत्र को मिलेगा संपत्ति को दर्शाता है, जिसमें तिनके भरे हैं जो सुनहरे रंग के हैं, अर्थात सारा सोना सबसे छोटे पुत्र के हिस्से में आया। इतना कहकर तेनालीराम चुप हो गया। तब तीनों पुत्र बोले, चाचा जी, एक बात समझ में नहीं आ रही कि पिताजी ये 10 सोने के सिक्के किसके लिए छोड़ गए हैं। ये मेरा मेहनताना है। तुम्हारे पिता कोई भी काम मुफ्त में नहीं
करवाते थे। उन्हें मालूम था कि उनकी पहेली का अर्थ पूछने तुम लोग मेरे पास आओगे, इसीलिए मेरा मेहनताना छोड़ गए हैं। तेनालीराम ने उत्तर दिया। तीनों पुत्रों को अपने पिता की पहेली का उत्तर मिल चुका था। उन्होंने तेनालीराम को 10 सोने के सिक्के दिए और लौट गए। दोस्तों, यह छोटी सी तेनालीराम की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही कहानी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।